आज का मेरा टॉपिक है ट्रेन चिलर को लोकली कैसे स्टार्ट करते हैं, वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। ये हमारा ट्रेन का चिलर है जिसका कैपेसिटी 3000 टन है। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल चिलर है चिल वाटर सप्लाई के लिए। ये हमारा सेलेक्टर स्विच है और ये है पुश बटन। इसे आप इमरजेंसी केस में आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। इस चिलर को चलाने के लिए मुझे कम से कम इसका चिल वाटर जो सप्लाई है वो 568 लीटर पर सेकेंड चाहिए और कंडेंसर लाइन में 473 लीटर पर सेकेंड एज पर द डिज़ाइन है। एक चिलर मैक्सिमम 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करेगी और इस चिलर में 2 कंप्रेसर होता है हमारा। ये हमारा चिलर के HMI का मेन पेज है ओवरव्यू। आप यहाँ क्लिक करेंगे कंप्रेसर पे। अभी आप देख सकते हैं एक कंप्रेसर रनिंग में है, दूसरा कंप्रेसर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप सर्किट 1 का कंप्रेसर 1 के सर्किट 1 का आप पैरामीटर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब आप सर्किट 2 पे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सर्किट 2 का कंप्रेसर स्टॉप है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कंप्रेसर 2 स्टार्ट होने के लिए सर्किट 1 का मोटर एवरेज जो करंट है वो 90 एम्पेयर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा कंप्रेसर नंबर 2 स्टार्ट होगा। अब मैं आपको एवेपोरेटर का सेटिंग खोल के दिखा देता हूँ कौन कौन सा पैरामीटर है। यहाँ पे एक्टिव चिल वाटर सेट पॉइंट जो हमारा 4.4 डिग्री सेल्सियस है सर्किट 2 का, यहाँ पे देख सकते हैं। आपका लिविंग टेम्परेचर जो है वो 8.1 है। अब मैं कंडेंसर सिस्टम में जाऊंगा। अब यहाँ इसका पैरामीटर आप देख सकते हैं, आपके सामने है सर्किट 1 का और ये हमारा सर्किट 2 का पैरामीटर है। इसके बाद हम कंप्रेसर पे जाएंगे। अब आपको कंप्रेसर 2 का पैरामीटर दिखा देता हूँ। यह हमारा कंप्रेसर 2 का पैरामीटर है पेज 1 एंड पेज 2। उसके बाद हमें आपको कंप्रेसर नंबर 1 का जो भी पैरामीटर है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। पेज 1 एंड पेज 2 का। उसके बाद हम आपको मोटर में जो भी पैरामीटर्स हम लोग रीडिंग लेते हैं वो चिलर का, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। एक्टिव करेंट लिमिट है 100% ओपन है और पेज 1 एंड पेज 2। सर्किट 1 का है ये हमारे। अब मैं आपको सर्किट 2 का सेटिंग्स दिखा देता हूँ जो भी पैरामीटर है चिलर का। उसके बाद हम पर्ज में जाएंगे। ये हमारा पर्ज का पैरामीटर है। सर्किट 2 में अब जाएंगे। सर्किट 2 में देखेंगे क्या क्या हमारा पैरामीटर है, रीडिंग है चिलर का। पेज नंबर 2 में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका सारा पैरामीटर है। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 2 ऑप्शन है, ऑटो और स्टॉप का। ऑटो प्रेस करने पे आपका स्कैनर सेपरेट होगा और स्टॉप करने पे आपका चिलर बंद हो जाएगा। अब हम जाएंगे मेन पेज पे जाएंगे। ये हमारा ओवरव्यू है चिलर के HMI का। यहाँ आप देख सकते हैं कंडेंसर का जो लिविंग वाटर टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस है और इंटिंग टेम्परेचर है वो 21.1 है, क्योंकि मेरा अभी एक ही कंप्रेसर स्टार्ट हुआ है। और इवेपोरेटर का 7.2 डिग्री सेल्सियस है हमारा। इंटिंग टेम्परेचर मेरा 8.2 डिग्री सेल्सियस है और जो सेट पॉइंट है चिलर का वो 4.4 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारा आप देख सकते हैं यहाँ इवेपोरेटर में एक्टिव चिल वाटर जो सेट पॉइंट है वो हमारा 4.4 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हमारा सप्लाई जो है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस ही देगा हमारा सप्लाई। अब हम चिलर का जो मेन सेटिंग है वहाँ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। ये हमारा फ्रंट पैनल है, एक सबसे ऊपर में है वो बास सेटिंग है। ये बास सेटिंग हमारा PLC
से जो भी पैरामीटर सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा काम करता है। और जो फ्रंट पैनल है वो चिलर के अंदर से जो भी सेटिंग किया गया है वहाँ के अकॉर्डिंग से वो चिलर स्टार्ट स्टॉप होता है। अब हम चिलर का जो सेटिंग्स है, पहला सेटिंग उस पर जाएंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट पैनल पे हमारा है सेट पॉइंट जो सोर्स है, और ये हमारा चिल वाटर सेट पॉइंट है 4.4 डिग्री सेल्सियस है। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। ये पेज नंबर 1 का है। आप पेज नंबर 2 में देखेंगे क्या सेटिंग्स है हमारे। ये आपके सामने जो है पहला ऑप्शन जो है डिफरेंशियल स्टार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका चिल वाटर सेट पॉइंट 4.4 डिग्री सेल्सियस है और डिफरेंशियल स्टार्ट सेट पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये हुआ कि 4.4 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है आपको कम से कम चिल वाटर इंटिंग टेम्परेचर जो है आपको 5.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तभी आपका चिलर स्टार्ट होगा। अगर इससे कम हुआ टेम्परेचर तो आपका चिलर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका डिफरेंशियल स्टार्ट 1 डिग्री है और आपका सेट पॉइंट है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस है इसलिए। और ये हमारा डिफरेंशियल स्टॉप है 0.6 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका टेम्परेचर रनिंग के बाद अगर आपका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पे आता है इंटिंग टेम्परेचर, तो आपका कंप्रेसर है वो ऑटोमेटिकली आपका शट डाउन हो जाएगा कंप्रेसर, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है वो लो हो गया है। इंटिंग टेम्परेचर जो कि चिलर में इन कर रहा है वो टेम्परेचर आपका 5 डिग्री तक आ गया, अगर 5 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपका कंप्रेसर वो स्टॉप कर देगा ऑटोमेटिक। अब हम इसे बैक करके अब हम फ्यूचर सेटिंग पे जाएंगे। वहाँ देखेंगे वहाँ क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे आपके ऑप्शन सब है सेटिंग्स के। फिर बैक जाएंगे। इसके बाद अब हम मैनुअल कंट्रोल सेटिंग पे जाएंगे। वहाँ देखेंगे क्या क्या सेटिंग्स है हमारे। ये आपके सामने है हमारे सेटिंग्स। एनर्जी कंजप्शन जो है वो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं रीडिंग्स सर्किट 1 एंड सर्किट 2 का। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट 2 यानी कि कंप्रेसर नंबर 2 स्टार्ट हुआ कि नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं सर्किट 1 हमारा रनिंग कंडीशन में है और सर्किट नंबर 2 स्टॉप है। ये अभी स्टार्ट हो गया है, या आप यहाँ देख सकते हैं रनिंग में है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्किट 1 यानी कि कंप्रेसर 1 का जो एवरेज मोटर करंट है वो कितना है। ये आप देख सकते हैं 92.2% है। मैंने आपको बोला था पहले ही 90% से ज़्यादा होगा मोटर करंट जो है सर्किट 1 का, तभी हमारा सर्किट 2 कंप्रेसर स्टार्ट होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ चिलर का ओवरव्यू। ये हमारा कंट्रोल पैनल है चिलर का। ये आपके सामने दो कंप्रेसर है, कंप्रेसर नंबर 1 और कंप्रेसर नंबर 2 वहाँ आप देख सकते हैं। और ये आपके सामने ये आप देख रहे हैं ये जो वाइट पाइपलाइन है ये हमारा कंडेंसर वाटर लाइन है, और ये जो ब्लैक पाइप है ये चिल वाटर के लिए है।